नौजवान का मुतालबा, गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान का मुतालबा वो ये है कि इमरान खान की रिहाई। दूसरा हमारा मुतालबा है आइन की बालादस्ती। तीसरा हमारा मुतालबा वाज़ेह है कि आइन सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। मगर अफसोस हो रहा है, अदालतों को गुलाम बनाया जा रहा है, इदारों को गुलाम बनाया जा रहा है। फस्तायत का एक ऐसा दौर है कि हर एक घुटन में जी रहा है, उसको सांस लेना इस मुल्क में मुश्किल हो रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान इंशाल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कायद तहरीक इमरान खान की आज़ादी की जद्दोजहद करेगा। उसकी रिहाई के लिए जो भी एफर्ट होगा वो लड़ता रहेगा। और आप नौजवान, पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम तमाम नौजवानों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 4-5 जो 6 हमारे यहाँ पे एहतजाज हुए, उसमें आपने गिलगित बल्तिस्तान के कप्तान खालिद खुर्शीद की नुमाइंदगी जो की, उसका मैं आप लोगों का एक बार नहीं 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इलाके की जो गैरतमंद अवाम हम कहते हैं, आपने अपनी गैरत को साबित किया, आप लड़ते रहे। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें बहुत सारी है, मैं करना चाहूँ तो शायद आज रात भी निकल जाए, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इस मुल्क के आइन के साथ जुल्म हो रहा है, इस मुल्क के आइन को रौंदा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाई चांस पाकिस्तानी है। गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बाई चॉइस पाकिस्तानी हूँ। मुझे किसी ने पाकिस्तान में नहीं लाया, बल्कि मैंने खुद चॉइस किया था इस पाकिस्तान को, मैंने इस आइन को खुद चॉइस किया था, मैंने इस इदारों की इज्जत हमने की थी। मगर अफसोस है, आज हमें आइन से भी महरूम रखा गया है। हमें तरक्याती जो 1.5 अरब क्या कहते हैं, 1 खरब 30 अरब का जो गिलगित बल्तिस्तान का तारीखी पैकेज था, इस चोर ने, इस डकैत ने, इस डिगी वाले वज़ीर आज़म ने उस बजट पे कट लगाया। जो हमारे PSDP के प्रोजेक्ट्स थे उन पे कट लगाया। तो गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ है, ना कि इस डकैत और 2 नंबर हुकूमत के साथ है। हम साथ है तो इमरान खान के साथ है। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, आप तमाम के लिए देखिए, आप सेहत कार्ड देखें, आप एहसास स्कॉलरशिप देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान में कनेक्टिविटी का आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में, खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 2.5 साल रही है। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। देखिए, हम एक ऐसा इलाका है, हमारे पास टूरिज्म का और दूसरी चीज़ों का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप गजर एक्सप्रेस वे देखें, आप दारिल तंगीर एक्सप्रेस वे देखें, आप अस्तौर का AVR रोड देखें, अच्छा आप नगर एक्सप्रेस वे देखें। ये 4-5 ऐसी सड़कें थी, आप शिगर से लेके अस्तौर को लिंक करने के लिए वो रोड देखें। ये 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिससे आपकी कनेक्टिविटी बाहर हो रही थी। मगर अफसोस है, आज वो तरक्याती प्रोजेक्ट या तो स्लो है या तो रोक दिए गए हैं। देखिए, और चीज़ें, अस्पतालों का आप देखें, आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तो थे, मगर उनमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। गापूच का DHQ देखे, हुंजा का DHQ देखे, अस्तौर का DHQ देखे, गांचे का DHQ देखे, शिगर का DHQ देखे। आज वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बहाल है। जहाँ पे पहले आपको एक इंजेक्शन नहीं मिलता था, आज वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बहाल है। क्यों है? खालिद खुर्शीद की हुकूमत थी, एक विजन की हुकूमत थी, एक नज़रिए की हुकूमत थी। मगर एक जाली तरीके से, 2 नंबर तरीके से हमें हटाया गया। हमारे खिलाफ हमारे अपनों ने सहूलतकारी की, जिनको तहरीक इंसाफ के वोटर ने वोट दिया था, जिसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक क्या कहते हैं, अपने एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट दिया था। मगर उन्होंने, उन कमबख्तों ने अपना नहीं, अपने खानदान समेत पूरों का इज्जत उन्होंने रोन दिया और गिलगित बल्तिस्तान का जो वकार था उन्होंने खराब किया। और खालिद खुर्शीद के खिलाफ अमजद एडवोकेट समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सहूलतकार जो अंदर हमारे जो बागी और 2 नंबर लोग थे, उन्होंने सहूलतकारी की और हमारी हुकूमत नहीं गिराई। वो नौजवानों, आपके मुस्तकबिल के साथ उन्होंने सौदा किया, आपके साथ 2 नंबरी किया उन्होंने। लेकिन ताहम हम सब्र करेंगे, 2 से 3 महीनों में इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत दोबारा आएगी। और आज आपको एक मजे की बात बताऊं, जो कुर्सी और मिनिस्ट्री के लिए हमारे साथ 2 नंबरी करके गया था, आज वो खालिद खुर्शीद के जूतों में पड़े हैं और आज वो हर दिन खालिद खुर्शीद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नौजवान और खालिद खुर्शीद उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं कर रहे। क्यों? गद्दार हम सब कुछ माफ कर सकते हैं, गद्दारी माफ नहीं कर सकते। सब कुछ माफ कर सकते हैं, ये याद रखो, हम गद्दारी माफ नहीं कर सकते थे। कल मैं देख रहा हूँ कि दनियोर से जो हमारे हल्का 3 से जो डॉक्टर इकबाल साहब थे, वो कह रहा है कि हमारी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। अरे डॉक्टर इकबाल साहब, तुमने अपने दौर में सिर्फ 4 सड़कें बनाई थी, आज जाओ ना 40 बेड का जफर शाह के नाम पे अस्पताल बन रहा है। तुमने नहीं, तुम वजीर तामीरात थे लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके। और वो हम पे तनकीद करता है। डॉक्टर इकबाल, तुम हफीज पे तनकीद कर